I was just thinking about what Jesus said in Matthew 5:3. मैं सोच रहा था जो यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन। Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Poor in the spirit, poverty in the spirit is becoming aware of her own need. मन में दीन होना इसका मतलब है हमारे अपने जरूरत की हमें अनुभूति होना या एहसास होना। आत्मा में दरिद्र, yeah. So we आत्मा will में not, दीन या गरीब होना। so we will not become aware of our need till we are satisfied with our self-produced righteousness. और हम तब तक हमारी जरूरत को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपनी ही धार्मिकता से अगर हम संतुष्ट है तो हम कभी उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। So this is something which God was dealing in my own life. और ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर मेरे जीवन में भी मुझसे बात कर रहा है, मेरे में काम कर रहा है। We can try, for example, we can try very hard to control our anger. उदाहरण स्वरूप हम बहुत परिश्रम कर सकते हैं कि हमको हमारे गुस्से पर काबू करना है। And we can try very hard not to be jealous. और हम बहुत ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि हमको लोगों से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। We don't want to lust with our eyes. या हमें अपने आंखों से लालसा नहीं करनी है। And we might be thinking, okay, I managed something, so I'm satisfied with that thing which I managed. और इसके बाद हम कह सकते हैं हाँ मेरे परिश्रम से मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया है और उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं। Or maybe I overcame 10 out of 9, 9 out of 10 times. या 10 प्रलोभन में से 9 बार मैं विजयी हुआ। So I feel a satisfaction in my heart, okay, I'm somewhere close to what God wants me to be. फिर मुझे ये मन में संतुष्टि लगती है कि हाँ परमेश्वर जो चाहता है उसके मैं थोड़ा निकट आ गया हूँ। But that is not the life which Jesus promised us. पर ये वो जीवन नहीं है जिसको यीशु मसीह ने हमें जिसका वायदा किया था। The real life of Jesus is what we receive from God. यीशु मसीह का वास्तविक जीवन वो है जो हमें परमेश्वर मात्र से प्राप्त होता है। We might, with our efforts, try to become good on the outside, but God sees the heart. हम Where, yeah. हम शायद अपने यत्नों से अपने प्रयत्नों से बाहरी स्वरूप से अच्छा होने की कोशिश कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। And the overcoming life is not the real overcoming which we experience. और फिर जो जयवंत जीवन या विजय पाने वाला जीवन है वो वास्तविक जीवन नहीं है जिसका हम अनुभव करते हैं। God wants us to give us the life of Jesus, not a self-produced righteousness. परमेश्वर चाहता है कि वो हमें यीशु मसीह का जीवन दे, ना कि हम अपने ही यत्नों से उत्पन्न करने वाला कोई धार्मिकता वाला जीवन हो। The righteousness which will be part of our nature because we receive it from Jesus. एक ऐसी धार्मिकता जो हमारे स्वभाव या चरित्र का भाग बन जाती है क्योंकि हमने उसको यीशु से पाया है। Jesus also said that blessed are those who hunger and thirst for righteousness. यीशु मसीह ने यह भी कहा जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे धन्य हैं। As long as I have this self-produced counterfeit righteousness, I will not long for the real righteousness. जब तक कि मैंने अपने ही परिश्रमों से तैयार किया हुआ एक झूठा धार्मिकता मेरे पास है, तब तक मैं कभी भी सच्ची धार्मिकता के पीछे एक भूख या प्यास नहीं रख सकता। Paul says in Philippians chapter 3 verse 9 that I may be found in him not having the righteousness of my own. पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री उसके 3रे अध्याय के 9वें वचन में कि मैं उसमें पाया जाऊं कि अपनी उस धार्मिकता के साथ नहीं जो व्यवस्था रखने से आती है, That is derived from the law, जो व्यवस्था से है, but that which comes through faith in Christ. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, The righteousness which comes from God on the basis of faith. और परमेश्वर की ओर से और विश्वास करने पर मिलती है। So that is the righteousness which is the genuine righteousness. और ये वो धार्मिकता है जो असली या वास्तविक धार्मिकता है। That is the righteousness which comes from our total dependence on Christ. ये वो धार्मिकता है जो जब हम यीशु मसीह पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं तब ये हमें मिलती है। Paul is saying, I don't want to become righteous by my own self-effort. पौलुस कह रहा है मैं अपनी ही परिश्रम से धर्मी नहीं बनना चाहता। I want the genuine righteousness which comes by depending on Christ. मैं उस वास्तविक धार्मिकता को चाहता हूं जो सिर्फ यीशु मसीह पर निर्भर रहने से आती है।
he goes on to say that I may know Jesus and the power of his resurrection. और आगे वो ये भी कहता है ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं, That I may be conformed to his death, so that I can experience the resurrection. और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, So that I can experience the resurrection. ताकि मैं उसके जी उठने को भी महसूस कर सकूं। So the real righteousness is the life and power of resurrection manifesting in my life. और सही धार्मिकता ये है कि वो जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो मेरे जीवन में प्रकट होती है। Beginning of real holiness is recognizing that nothing good dwells in my flesh. और असली या वास्तविक पवित्रता की शुरुआत यही से होती है कि हम इस बात को पहचान दें कि हमारी देह में, हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है, And then coming to God every day to receive his life. और उसके बाद हम हर दिन परमेश्वर के पास आते हैं उसका जीवन प्राप्त करने के लिए। Paul recognized this very clearly. पौलुस ने इस बात को बहुत ही स्पष्टता से जान लिया था। He says in Romans chapter 7 verse 18 that nothing good dwells in my flesh. वो रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय के 18 वचन में कहता है कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। I cannot fulfill the righteousness of God with my self life. मैं अपने स्वयं के जीवन से परमेश्वर की धार्मिकता को कभी पूरा नहीं कर सकता। Look at Paul's struggle where he mentions in verse 19. और आइए हम पौलुस के संघर्ष को देखें जिसका जिक्र वो वचन 19 में करता है। He says, the good that I want to do, I do not do. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, But I practice the very evil I do not want to do. परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। That means he is saying, Lord, I do not want to lust, but I can see that lusting is always there in my heart. इसका मतलब वो कह रहा है कि प्रभु मैं लालसा नहीं करना चाहता, पर वो देखता है कि हर समय उसके हृदय में एक लालसा है। I don't want to be jealous, but I see jealousy in my heart. मैं ईर्ष्या नहीं करना चाहता, पर मैं अपने हृदय में ईर्ष्या को पाता हूँ। I want to rejoice when something good happens to my brother, but I'm not able to do that. मेरे भाई के साथ जब कुछ अच्छा घटता है तो मैं चाहता हूं कि मैं आनंद करूं, पर मैं ऐसा कर नहीं पाता। So Paul could be very honest with God and tell him his true condition. और पौलुस परमेश्वर के साथ बड़ा ही ईमानदार होकर उसको उसकी वास्तविक और सच्ची अवस्था बता सकता था। He did not pretend that he was rejoicing when he was not rejoicing when his brother was succeeding. उसने ऐसा कोई ढोंग या पाखंड नहीं किया कि मेरा भाई जब अच्छा करता है तब मैं दिल से आनंद करता हूं। And then he came to a place where in verse 24 he cries out, wretched man that I am. और फिर वो एक ऐसी जगह आता है जब रोमियो 7:24 में वो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। It is that place that we all need to come to. और ये वो जगह है जहां हम सबको आना जरूरी है। The person who provokes me or makes me angry is not the wretched one. जो व्यक्ति मुझे चिढ़ाता है या मुझे उत्साहित कर रहा है वो अभागा नहीं है। Or the boss in my office is not the wretched one. या मेरा बॉस जो है वो अभागा नहीं है, I am the wretched one. मैं अभागा हूं। But till I come to that place, I cannot come to a place where God will save me. और जब तक मैं इस स्थान तक नहीं पहुंचता तब तक मैं ऐसे स्थान पे नहीं आया हूं जहां परमेश्वर मेरा उद्धार कर सकता है। And since Paul came to that place where he said, "Oh wretched man that I am," और क्योंकि पौलुस ऐसी जगह आ गया था जब उसने कहा मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, he could say in Romans 8:2, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. और इसलिए वो रोमियो 8:2 में ये भी कह सकता था कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। So what set him free is not some his own self determination and his own self effort. It is the life of Jesus. उसको छुटकारा उसके खुद के परिश्रम से, खुद के यत्नों से नहीं मिला, पर यीशु के जीवन के द्वारा उसको छुटकारा प्राप्त हुआ। So in my struggle, I need to ask God to give His life. और मेरा जो संघर्ष होता है उसमें मुझे परमेश्वर से मांगना है कि वो मुझे उसका जीवन दे। I should not expect anything good to come out of my own self. मुझे ये अपेक्षा कभी नहीं रखनी है कि मेरे अंदर से कोई अच्छी बात बाहर आएगी। I was reading from John chapter 6. मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को पढ़ रहा था। We know the story of Jesus feeding the 5,000.
हम उस कहानी को जानते हैं कि यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिलाता है Then Jesus went on the other side of the shore. और उसके बाद वो झील के दूसरे किनारे जाता है। The people in the morning, when they did not find Jesus, they start seeking for him. और अगले दिन सुबह जब लोग यीशु को नहीं पा सके तो वे उसको ढूंढने लगे। Then they took boats and crossed the sea, and they found Jesus on the other side. और उन्होंने नाव में दूसरे किनारे पर जाकर उन्होंने यीशु को देखा। So we can see the efforts they have put to seek after Jesus. और हम देख सकते हैं कि यीशु को ढूंढने के पीछे, यीशु की खोज करने में उन्होंने कितने परिश्रम किए थे। But Jesus was not excited because they were seeking for him. पर यीशु मसीह इस बात से उत्साहित नहीं हुआ कि ये लोग मेरी खोज कर रहे हैं, Because Jesus could see their hearts and see why they were seeking for Jesus. क्योंकि यीशु मसीह उनके हृदय को देख पाता था और उसने देखा कि वे क्यों उसको खोज रहे थे। He said in verse 26, chapter 6, verse 26, that you are seeking me because you ate bread and got satisfied. और यीशु ने यूहन्ना 6:26 में कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। And in the verse, Jesus says that I can give you the real food that can give you eternal life. और आगे वो कहता है मैं तुम्हें वो सही भोजन दे सकता हूं जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। Don't seek me just for the earthly blessing which you get. सिर्फ इस पृथ्वी पर सांसारिक आशीषें जो तुम्हें मुझसे प्राप्त होती है उसके वजह से मेरी खोज मत करो, But seek me for something which I can give you, which can satisfy the real need in my heart. बल्कि मेरी उस वजह से खोज करो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ दे सकता हूं जो तुम्हारी वास्तविक जरूरत है, तुम्हारे हृदय को मैं तृप्त कर सकता हूं। It is receiving from Jesus the life every day that we need. और वो है यीशु मसीह से हर दिन उसके जीवन को पाना जिसकी हमें आवश्यकता या जरूरत है। In verse 57 he says, as the living Father sent me and I live because of him, he who eats me will live because of me. और 57 वचन में लिखा है, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। Jesus was saying that I am living depending totally on the Father. और यीशु यहाँ कह रहा था मैं इस प्रकार का जीवन जीता हूँ जहां मैं पूरी तरीके से मेरे पिता पर निर्भर हूँ। And those who want to live a fruitful life or life of Christ, they should live because of Jesus. That means depending on Jesus. और जो कोई एक फलवंत जीवन जीना चाहता है या यीशु मसीह के जीवन को चाहता है, उसको यीशु मसीह पर निर्धारित या निर्भर जीवन जीना होगा। It is getting the life every day from Christ. और ये हर दिन यीशु मसीह से उसके जीवन को प्राप्त करना है। Jesus spoke about eating his flesh and drinking his blood. और यीशु ने कहा उसके मांस खाने के विषय में और उसके लहू को पीने के विषय में। That is the Holy Spirit giving us the life of Jesus in us day by day and increasing the life in various areas of our life. और ये पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है जो दिन प्रतिदिन हमको यीशु मसीह का जीवन देता है और हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उसकी यीशु के जीवन की मात्रा बढ़ती जाती है। It will change the way I live. और जिस प्रकार मैं अपना जीवन जीता हूँ उसको वो बदल देगा। It will change my thought life. वो मेरे विचार करने के जीवन को बदलेगा। It will change the way I talk. मैं किस प्रकार बात करता हूँ उसको वो बदलेगा। It will change various aspects of our life if we allow that life to work in us. वो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग क्षेत्रों को बदल देगा अगर हम उसको हमारे जीवन में काम करने की अनुमति दे तो। But it is not a life where I try on my own. पर ये ऐसा जीवन नहीं है जहां मैं अपने संघर्ष से, अपने यत्नों से प्रयत्न करता हूं। Like Jesus said that without me you can do nothing. जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। It is a life where I abide in Christ and I have fellowship with him. और वो एक ऐसा जीवन है जहां हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और हम उसके साथ संगति करते हैं। It is not just reading the Bible. ये सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं है। Reading the Bible is good, but I should get the life of Jesus, not just some thoughts in my mind. बाइबल पढ़ना तो अच्छी बात है, पर मुझे यीशु मसीह का जीवन प्राप्त होना जरूरी है, ना केवल सिर्फ मेरे हृदय के अंदर कुछ विचारों को मैं प्राप्त करता हूँ। We need power inside our life. और हमें हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य की जरूरत है। It is not just reading the Bible every day in the morning and getting some thoughts in my mind.
ये ऐसा नहीं है कि हर दिन सुबह हम बाइबल पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में कुछ विचार आते हैं I come to God helplessly dependent on Him and saying, Lord, I cannot live this life today. और हम परमेश्वर के पास बिल्कुल असहाय तरीके से आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं ये जीवन को नहीं जी सकता आज। I cannot overcome sin without you, O Father. हे पिता तेरे बिना मैं पाप पर विजय नहीं पा सकता। It is that cry in our hearts where we say, I can do nothing without you. ये हमारे दिल के अंदर की एक पुकार है जहां हम कहते हैं परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। And Jesus also says about reading the Bible in John chapter 5 verse 38. और यीशु मसीह ने बाइबल पढ़ने के बारे में यूहन्ना उसके 5 इसके 38 वचन में भी कहा था। He says, you search the scripture because you think in them you have eternal life. और यीशु ने कहा कि 5:38. हिंदी में 39 तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, But you are not willing to come to me. पर तुम मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं। That means they were people who were reading the Bible and searching the Bible, but they were not coming to Jesus. इसका मतलब ये ऐसे लोग थे जो बाइबल पढ़ते थे, बाइबल में खोज करते थे, पर यीशु मसीह के पास आने के लिए ये तैयार नहीं थे। Jesus is saying that more than spending time with Bible or reading books or listening to message, come to Jesus and depend on Him. और यीशु मसीह कह रहा था कि बाइबल पढ़ने से ज्यादा, कोई संदेश सुनने से ज्यादा मेरे पास आकर मुझ पर निर्भर रहो। Get the life from Him and listen to Him. उससे उस जीवन को प्राप्त करें और उसकी वाणी सुने। In Matthew chapter 9 verse 16, Jesus said, no one, we'll just read that verse. Jesus said, no one puts a patch of unshrunk cloth on an old garment. और ये यीशु मसीह ने मत्ती 9:16 में कहा, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। We don't take a torn cloth which is old and put a patch of new cloth on it. और हम किसी पुराने फटे हुए कपड़े को लेकर एक नए वस्त्र के ऊपर उसको नहीं सिलाते। That we don't put a patch of new cloth on an old cloth. हम एक नए कपड़े को एक पुराने फटे हुए कपड़े के ऊपर नहीं सिलाते। And because what happens if the cloth shrinks, then the tear will become more worse, Jesus said. क्योंकि वो जो वस्त्र जो है वो खिंच जाता है और वो जो फटा था वो और ज्यादा फट जाएगा। So what it means here is we should not take some portion of the overcoming life and try to obey it with our self efforts. और इसका मतलब ये है कि ये विजयी जीवन जो है, इस विजयी जीवन के एक भाग को लेकर हमें अपने ही यत्नों या प्रयत्नों से उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करनी है। It will make us more miserable than people who don't know this new covenant. अगर हम ऐसा करेंगे तो जो लोग इस नई वाचा को नहीं जानते उससे भी ज्यादा बदतर हमारी अवस्था हो जाएगी। I should not take part of this and say, okay, this part I wanted, so let me try to fulfill this. और इसलिए इस जीवन का एक पहलू या एक भाग उठाकर मुझे नहीं कहना है कि मुझे ये जीवन चाहिए और इसलिए मैं कोशिश करता हूं उसको पूरा करने की। I should come to Jesus to get the full life of Him, His own life inside me. मुझे यीशु के पास आना है ताकि मैं उसके संपूर्ण जीवन को प्राप्त करूं, उसका जीवन मेरे अंदर। I should get rid of that old garment which is my own self-righteousness. वो जो पुराना वस्त्र है, वो जो मेरा खुद के धार्मिकता का वस्त्र है, उसको मुझे निकाल फेंकना है। And I need to see how filthy it is before God. और मुझे देखना है कि परमेश्वर की नजर में मेरा वो पुराना वस्त्र कितना घिनौना या कितना गंदा है। How filthy it is when I try to do something good and inside it is all filthy. और ये परमेश्वर की नजर में कितना गंदा है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं पर अंदर से तो वो पूरा गंदा है। I'm just satisfied that people don't know it. मैं सिर्फ इसी बात से संतुष्ट हूं कि लोग उसको नहीं जानते। But that is not the life of Jesus inside us. पर ये यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। That is why Jesus said in John chapter 7 verse 36 and 37. और इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 7 अध्याय के 36 और 37 में कहा, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. और उसने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। He who believes in me, as the scripture has said, from his innermost being will flow rivers of living water. 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी।
He spoke here of the Holy Spirit. और उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। So that is what we need in our hearts. और यही हमारे हृदयों में हमारी जरूरत है। What we need is just to give our lives totally into His hands. और हमें जरूरत ये है कि हम अपने जीवन को पूर्ण स्वरूप से उसको सौंप दें। And not keeping back anything for our own will. और हम अपनी ही इच्छा करने के लिए कोई भी भाग को पीछे ना रखें। Whether it is in how I deal with my money, शायद मेरे पैसे को से मैं कैसा बर्ताव करता हूँ वो क्षेत्र होगा, or in the way I live in my family, या मेरे परिवार के साथ मैं कैसे जीता हूँ, or in my thought life, या मेरे विचार के जीवन में, or in any area which God shows me. I just need to come to Him and open up all areas of my heart. या कोई भी क्षेत्र जो परमेश्वर मुझे दिखाता है, मुझे बस उसके पास आकर अपने पूरे हृदय को, सारे क्षेत्रों को खोलना है। And come before Him and ask from Him that He gives me that real river or a real Holy Spirit inside my heart. और उसके पास आकर मैं उससे मांगू ताकि वो मुझे वो जीवित नदी या सच्चा पवित्र आत्मा को मेरे हृदय के अंदर दे। And every day depend on Him to receive that life. और मैं हर दिन उस पर निर्भर रहूं ताकि मैं उस जीवन को पाऊं। And abide in Him, because without Him we can do nothing. और मैं उसमें बना रहूं क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। May God help. परमेश्वर हमारी सहायता करे। यस ब्रदर, मैं जो सुना है जो वचन, उससे प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो आगे जो शेयर करना चाहता हूँ प्रभु का द्वारा जो वचन मुझे मिला है, तो उसमें एक राजा का स्टोरी है। तो सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 14 वर्स 2। तो वो आशा राजा का किंग आशा का एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी जब मैंने पढ़ रहा था तो इसमें से जो बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो राजा था वो ब्रदर किरण ब्रदर प्लीज पढ़िए ना 14 चैप्टर 14 वर्स। दूसरा इतिहास 14 अध्याय वचन 2। आसा राजा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। और तो इसमें जो आशा राजा का स्टोरी हम जो आप अभी पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा वो बोलना चाहता हूँ इसमें से कि प्रभु का जो अच्छा है, प्रभु का दृष्टि में जो अच्छा है, प्रभु का जो नजर में जो अच्छा है, पहले आशा राजा ने वो सब पूरा काम किया था। तो उसके बाद प्रभु ने उनको इतना आशीष किया कि उन्होंने राजा हुआ, उनका राज्य में उन्होंने बहुत दिनों तक उन्होंने वो साम्राज्य चलाया। अराउंड 36 ईयर तक उन्होंने अच्छा से संभाला। पहले उनका हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें जो मिलेगा कि पहले उनको जो किंगडम में उनका राज्य जो शासन काल में बहुत ब्लेसिंग मिला, बहुत कुछ उनको जीवन उनका जो पूरा जो जिस टाइम उनका जो विरोध में उनका जो एनिमी लोग उनको अटैक किया था, उस टाइम भी प्रभु ने उनको कैसे बचाया, वो सब स्टोरी इसमें है। और 14 में सेम चैप्टर में अगर हम देखेंगे 14 चैप्टर वर्स 9 में हम अगर देखेंगे, उसमें और एक किंग आके उनको अटैक किया। वो जिराह किंग उनको अटैक किया। और उनका जो अटैक करने का टाइम उनका जो एनिमी का वो जिरा राजा का 10 लाख उसका सेना बाहिनी था और बहुत कुछ लेके उन्होंने अटैक किया। और उस टाइम आशा राजा ने प्रभु का पास आके गिड़गिड़ाया और उसमें उन्होंने 11 जो वर्स है उसमें बोला है कि प्रभु, हे सदा प्रभु, आप मुझे बचाओ, आप मुझे बलवान करो, मैं आपका पास आता हूँ, आपसे मदद मांगता हूँ। और उन्होंने गिड़गिड़ाया और प्रभु ने उनको आशीष किया। और हम देखेंगे वर्स 12 में कि उन्होंने जयी हुआ और जिन्होंने अटैक किया था उनको वो उधर से भाग गया। तो ये स्टोरी पहले उनका जीवन में हुआ, उसमें से देखते हुए हम अगर आगे आएंगे तो उसमें हम देखेंगे चैप्टर 15 में
अभी उनका पूरा साम्राज्य का बारे में बोला है। उन्होंने प्रभु के लिए बहुत कुछ कामों किया, और हम 15 चैप्टर 16 में हम उसमें स्टोरी में देखेंगे कि उनका खुद का माता ने जो मूर्ति बनाया था, जो प्रतिमा बनाया था, जो आइडल बनाया था, वो सब तोड़ फोड़ करके उन्होंने प्रभु का दृष्टि में जो न्याय है वो सब करते गया चला। उस अच्छा से प्रभु का ब्लेसिंग से जिंदगी जिया, प्रभु अच्छा से साम्राज्य चलाया। उसके बाद हम चैप्टर 16 में जब आया, देन देयर इज ए डिस्ट्रैक्शन और जो बैक साइडिंग वो देखने को मिला। तो इसमें मैं जो सीखा कि हम जब हमारा जीवन में हम देखते हैं हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है, हम शुरू से बहुत अच्छा शुरू करते हैं, और बहुत कुछ जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन में जब कुछ अच्छा होता है, जब ब्लेसिंग मिलता है, हम फील करते हैं कि प्रभु से ही ये मिलेगा, प्रभु छोड़ के और कुछ नहीं हमारे जीवन में कोई देने वाला नहीं है, ये इससे मुझे मुक्ति करने वाला और कोई नहीं है। तब हम बहुत विश्वास से प्रभु का पास आते हैं, और ये जो वो चीज हासिल हो जाता है जब हम देखते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ग्रो हो गया, मेरा वो मुसीबत का जो सिचुएशन था उससे मैं निकाला। उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट लेवल ऑफ कुछ भी सिचुएशन, जो बुरा सिचुएशन आएगा, खराब समय आएगा, तब हम लोग भी देखा कि हमारे विश्वास में कहाँ पे वो कमी घटी आया। तो उसमें ये स्टोरी से मैं जो सीखा कि उनको प्रभु ने, जब उन्होंने निर्बल होकर प्रभु का पास आके गिड़गिड़ाया, वो रोना प्रभु का सामने आके, माफी मीन्स इतना हम्बल हो गया, ब्रेक हो गया, पूरा ब्रोकन हार्ट हो गया। तो उसमें से उन्होंने, प्रभु ने उनको कैसे, उनको उतना 10 लाख जो 10 लाख सेना बाहिनी का सामने उनको जिताया। तो ये सब उनको पूरा जो किंगडम को उन्होंने बचाया, प्रभु का द्वारा सब कुछ हुआ। तो उसके बाद उन्होंने इतना बैकसाइडिंग हो गया कि उसके बाद चैप्टर 16 में वर्स 13 में हम देखेंगे कि उनका मृत्यु हो गया, वो डेथ हो गया, जब उनका किंगडम का जो राजत्व का उनका जो 41 ईयर में उनको सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हम जब हमारा जीवन में भी ऐसे सिचुएशन देखते हैं कि जब हम ये सिचुएशन हमारा जीवन में भी कभी कभी हम लोग भी फेस करते हैं कि जब हम बैक साइड हो जाता है, हम फेलोशिप में हैं, हम वचन सुन रहे हैं, तभी भी ऐसा एक सिचुएशन आता है जो शैतान इस सिचुएशन में पूरा ये कर देता है, शेक कर देता है। तब लगता है कि देयर इज नो होप। बट जब हम नया वचन में आता है, उसमें हम देखता है कि कितना ब्लेसिंग वहां पे है। तो हम उसके लिए हम आगे देखेंगे कि लेकिन पुरातन नियम में वो सब नहीं था। पुरातन नियम में ऐसे जो बैक साइड हो गया वो उसका खत्म। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में हमेशा हमारे लिए होप है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, उन्होंने हमको पापों से छुटकारा दिया और एक नया जीवन दिया। और नया जीवन में हमको जो मिला कि हमारा पिता परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में है, वो हमारा पिता है और हम उनका बच्चा है। तो ये जो होप है, और उसमें जब हम नया नियम में हम जाते हैं, तो नया नियम में जो रोमियो चैप्टर 10 है ब्रदर, किरण ब्रदर, यस 10 चैप्टर 10 वर्स 9 में हम देखेंगे ब्रदर, थोड़ा पढ़िए ना। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन, वहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस ब्रदर। तो इसमें बोल रहे हैं क्या, इसमें हम प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो काम किया और उसमें हम विश्वास करेंगे तो हमको मृत्यु नहीं होगा। लेकिन पुरातन नियम में वो नहीं था। पुरातन नियम में हम एक बार विश्वास से बैकस्लाइड हो गया तो हमारा जीवन उधर ही खत्म हो गया। लेकिन यह नया नियम में वो ऐसा नहीं है। हम बहुत बार गिरते हैं। बाइबल में नीति वचन में बोला है कि धर्मी जौन 7 बार गिरेगा तो 7 बार वो उठेगा। तो लेकिन इसीलिए हमारे नया नियम में हम
हम नया नियम का अंदर ही हम लोग आ गया, हम लोग व्यवस्था का अंदर में नहीं है। तो इसीलिए हमारा लिए हम प्रभु को विश्वास करेंगे और प्रभु हम अगर हृदय से उसको विश्वास करेंगे और तब हमको उससे हम नया जीवन मिलेगा, परित्राण मिलेगा। तो सिर्फ वो विश्वास का साथ भी और एक चीज होना है, जैसे याकूब चैप्टर 2 वर्स 19, याकूब चैप्टर 2 19 एंड 20 ब्रदर। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 19 और 20 वचन, जहाँ लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यस, थैंक यू ब्रदर। तो इसमें बोल रहा है कि विश्वास का साथ एक कर्म है। वो कर्म क्या है? वो प्रभु में चलने के लिए हमको जो आत्मा का जो फल है वो उत्पन्न करना है हमारे जीवन में, वो हमारा कर्म है। वो उसको हमको डे बाय डे उसके ऊपर टुवर्ड्स परफेक्शन के लिए हमको चलना है, ये कर्म हमको करना है। तो विश्वास रहना है कि प्रभु हमको बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह जैसे उनको भी जैसे जिला है ऐसे हमको भी उठाएगा, हमको भी स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने हमको भी वो मौका मिलेगा, तब मिलेगा जब हम विश्वास के साथ हमारा जो कर्म है, जो प्रभु का दृष्टि से न्याय है, प्रभु का दृष्टि में जो एक्सेप्टेबल है, वो काम हमको दिन दिन करना है। और इसके लिए हम अपना हिसाब से हमारा मर्जी से, हमारा ताकत से वो करके भी हम सक्सेस नहीं होंगे। हम तब होंगे जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का पास हम आएंगे, हमारा प्रभु का पास आके हम प्रे करेंगे कि हम निर्बल हूँ। जैसे आशा राजा पहले उन्होंने गिड़गिड़ाया, पहले उन्होंने आके पूरा ब्रोकन हो गया, तो ऐसे हम भी ब्रोकन होके हमारा जो ब्रोकन हार्ट में, हमारा भग्न हृदय में हम आके प्रभु का पास आके हम अगर गिड़गिड़ाएंगे कि प्रभु हम बार बार गिर रहा हूँ, हम सेम जो एक ही पापों में हम बार बार गिर रहा हूँ, प्रभु हमको आप बचाइए। तब हमारा प्रभु का जो हेल्पर, जो पवित्र आत्मा है, वो हमको ताकत देगा और उनसे हम सब कुछ कर पाएंगे। और हम और करने के लिए जो है वो विश्वास है, और विश्वास का साथ वो कर्म करना है। और वो कर्म के लिए वो कामों के लिए जो हमारा हेल्पर है पवित्र आत्मा, और हम पवित्र आत्मा से अगर प्रभु के पास आके पवित्र आत्मा का जो उनका जो मदद हम चाहेंगे और हम खुद को निर्बल करेंगे, हमारा ताकत से नहीं होगा। हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो एडुकेशन है, हमारा जो भी टैलेंट जो भी है, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। जैसे डैनी ब्रदर बोला कि हम जब क्रोधित हो जाते हैं तो वो क्रोध हमको, हमारा खुद का, इससे हम कुछ थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 100% हमारा जो क्रोध है हम जीरो हो पाए। वो हो सकता तभी जब हम पवित्र आत्मा से हमको वो उनका जो अगुवाई, पवित्र आत्मा का जो हेल्पिंग, पवित्र आत्मा का जो ताकत, सामर्थ, उससे हम ऊपर आ सकते हैं। वो सबको हरा के, जो नेगेटिव चीज है, जो प्रभु का दृष्टि में जो घृणित है, जो अनराइचियसनेस है, वो सबको हम तब हरा के आगे आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं उस चीजों में इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम प्रभु ऐसे हमारा जीवन में बहुत सारे बाइबल में वो दृष्टांत रख के गया कि हम शुरू से कितना अच्छा से बोल्डली करते कि हम कभी भी क्रोधित नहीं होंगे, जिलस नहीं होंगे, हम किसी से मारमारिंग ग्रामरिंग जो भी है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो बैड मूवी नहीं देखेंगे, सो मेनी थिंग्स। बट स्लोली जब हमारा सिचुएशन थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, तब हमारा पास जो स्ट्रेंथ आ जाता है, वर्ल्डली स्ट्रेंथ, जैसे मनी मैटर है, जैसे हमारा ऑनर है, हमारा पोजीशन, पावर, सब, तब हम स्लोली प्रभु से अलग हो जाता है। और उस टाइम जब मुसीबत आता है, हम प्रभु को भूल के दूसरे किसी का पास आके हेल्प मांगते हैं। तो इसीलिए वो सब चीज प्रभु का दृष्टि में घृणित है, जो प्रभु का सामने नहीं होना चाहिए। वो काम अगर हम करेंगे तो हम कैसे भी हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शन से हमको आगे आने के लिए एक ही है, प्रभु का पास आके विश्वास करना है और विश्वास के साथ उनका काम करना है। हम करके कामों करने के लिए प्रभु का
जो पवित्र आत्मा का अगुवाई वो उससे लेके हमको वो रान में दौड़ना है, जिसमें फर्स्ट कोरिन्थियन 9:24 उसमें बोला गया है कि हम ऐसे दौड़े कि हमको वो हम अच्छा से उसको कंक्लूड कर मीन्स अंत कर सकते हैं, कि जैसे हम दौड़े कि उसमें हमको सब लोग दौड़ाएगा लेकिन एक को जीत मिलेगा। तो हमको ऐसे जीत दौड़ना है कि अंत में हमको जीत मिलना चाहिए, मीन्स उसका परित्राण मिलना चाहिए, हमको नया जीवन मिलना चाहिए। नहीं तो जैसे आशा राजा जैसे हमको डिस्ट्रॉय नहीं होना है। तो इसीलिए हम प्रभु के पास आते हैं और विश्वास करते हैं, और वो विश्वास ही है। इब्रियो 11:6 में बोला गया है, गॉड विल बी प्लीज्ड ओनली बाय फेथ। सो हमारे विश्वास से हम वो विश्वास का कारण ही, उनका ऊपर डिपेंडेंट होने का कारण ही प्रभु को महिमा मिलेगा और प्रभु उससे खुश होगा। तो यही वचन आज मिला था, हम शेयर किया। प्रभु को धन्यवाद और आप सबों को धन्यवाद सुनने के लिए। Yeah, so blessed to what I've heard today. और जो बातें आज मैंने सुनी उससे मैं बहुत आशीषित हुआ। Yes, I was just remembering a verse what God spoke to me this week on in Mark chapter 7 verse 37, that He has done all things well. और मरकुस उसके 7:37 से प्रभु ने इस सप्ताह में मुझसे बात की, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया है। And I was just remembering in my life all the things I've gone through and what I have to go through, that He has done all things well and He will do all things well. और मैं याद कर रहा था कि इस सारी चीज़ों से जिससे मुझे गुजरना पड़ा, मैं याद करता हूँ कि उसने सब कुछ अच्छा किया, अच्छा कर रहा है और आगे भी वो सब कुछ अच्छा करेगा मेरे लिए। We'll just look at this passage as I'll just paraphrase from 31 onwards. So Jesus was traveling and within the region of Decapolis in 31. और मरकुस 7 अध्याय और 31 वचन से हम आगे देखेंगे यीशु मसीह जो है वो सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश से होता हुआ आगे जा रहा था। Yeah, and there was a lot of people, and they brought to him a person who was deaf, and he had a speech problem. I think he was stuttering, and these people entreated Jesus to heal him. और यहाँ पर जो 32 वचन में जो कहते हैं कि वहाँ पर लोग जो इस बहरे को, एक व्यक्ति को जो हकला भी था, उसको पास लेकर उससे विनती करते कि अपना हाथ उस पर रखकर उसको चंगाई दे। And what Jesus did here is he took him aside from the multitude by himself. So here we see from so many people he took this person aside and he healed him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस व्यक्ति को भीड़ से, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उनसे अलग लेकर बाहर एक अलग जगह पर उसको चंगाई देता है। So he put his hand on him, he touched his tongue and he put his finger in his ears and he cried out, "Be opened," and he was healed. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, थूक कर उसके जीभ को छुआ और देखा कि स्वर्ग की ओर देखकर वो उससे कहा, खुल जा, और वह चंगा हो गया। And in verse 35, his ears were open and the impediment of his tongue was removed. Impediment means he had a problem with his speech, so that was removed. और 35 वचन में हम देखते हैं कि उसके कान तब खुल गए, उसकी जीभ की गांठ जो खुल गई, मतलब उसकी जीभ के साथ जो भी समस्या थी वो दूर हो गई। And in verse 37, the people were shouting and they were astonished, saying, "He has done all things well." और 37 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया वह सब कुछ अच्छा किया है। This entire week, I was remembering this verse. This verse was coming to me often, practically every day, that God has done all things well. और पूरे सप्ताह के दौरान ये वचन जो है प्रतिदिन मेरे सामने आ रहा था कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया है व्यवहारिक रूप से। And when I look back at my life, what I've gone through, and I see that there were many things that I wanted to do on my own, and it didn't. I wasn't successful. बहुत सारी चीजें मैं मुड़कर जब देखता हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने अपने आप से करने की कोशिश की, लेकिन मैं देख पाता हूँ कि तब मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। And I was wondering, why God, why is this not happening, or why some things are not happening. But when I look back and I see things today, God has done everything well. He has done it. He is perfect. और जब मैं देखता था पीछे मुड़कर, मैं देखता था प्रभु क्यों ये इस प्रकार नहीं हुआ, क्यों ये इस प्रकार नहीं हो रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूँ और मैं ये देख पाता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया है और सिद्ध किया है सब कुछ।
Yeah, I realized that my thoughts are not God's thoughts. God's thoughts are way higher than my thoughts, and whatever he's doing it well. He's doing it perfect. और क्योंकि मेरे विचार परमेश्वर के विचार नहीं, जो कुछ वो कर रहा है बहुत ही ऊंचे विचार है और वो सब कुछ पूरी रीति से सिद्ध है। I have to really come to that understanding and that trust and faith in God that God, yes, whatever you're doing in my life, you're doing it as per your plan and you're doing it perfectly. और वही समझ के साथ, वही एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मुझे आना है परमेश्वर के साथ कि प्रभु जो कुछ तू कर रहा है प्रभु जी वो अच्छा और भला है। Let's go back maybe to the first miracle of Jesus where Jesus turned the water into wine. और पहला चमत्कार जहां हम देखते यीशु मसीह ने काना में पहले जो पानी से उस दाखमधु में रूपांतर किया। That's in John chapter 2. In chapter 2 verse 1 onwards, this is the entire passage where Jesus' first miracle, he converts the water into wine. और जो हम पाते यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन से आगे जहां पर यीशु मसीह ने जल से पानी से दाखरस में उसको रूपांतर किया। We all know the story, and let's look at the last verse in verse 10. And they said to him, every man serves the good wine first, and when men have drunk freely, then that which is poorer, you have kept the good wine until now. और उसके 10 वचन में हम देखते हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। Here we see that whatever's man's ways is not actually what God thinks or God's ways. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनुष्य के तरीके हैं या मनुष्य सोचता है वैसे परमेश्वर के तरीके या सोच नहीं होती है। That the wine which the men made was no equal to what Jesus had made. क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दाखरस जो है वो मनुष्य ने जो मनुष्य बनाता है और वो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बनाया था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। So here we see that the wine which Jesus makes out of water makes man best appear to be nothing, as it is inferior to what Jesus makes. और यहाँ पर हम देखते कि जो यीशु मसीह ने दाखरस को उत्पन्न किया, यहाँ पर बनाया, वो मनुष्य जो है उसको कुछ भी किसी भी रीति से उसके समान वो नहीं बना सकता या उससे कम ही बना पाता। So here we see that whatever Jesus made was done well, was perfect. और यहाँ पर हम देखते कि जो कुछ यीशु मसीह ने यहाँ पर किया बनाया वो बहुत ही सिद्ध था। In the verse we read in the last line said, you have kept the good wine until now. और यहाँ पे लिखा है कि तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। So I have to come to that understanding and realization that whatever God is doing and has done is perfect. He's doing it well. और मुझे यही समझ के साथ मुझे परमेश्वर के पास में आना है कि परमेश्वर ने जो कुछ मेरे जीवन में किया है अब तक वो अच्छा किया है और वो सिद्ध ही किया है। There's a verse in Psalms 18 verse 30. It says उसके 30 वचन में Psalms 18:30, he does all things well, his ways are perfect. और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। He says his ways are perfect, God's ways are perfect. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के हर मार्ग जो है वो बहुत ही सिद्ध है। Even we look at the first 6 days where God, the days of the creation. हम सृष्टि के पहले 6 दिन में देखते हैं जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। We see that in Genesis chapter 1, the last verse. और जो हम देखते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय में उसके अंतिम वचन में देखते हैं। The last verse, Genesis 1:31, and God saw all that he had made, and behold, it was very good. और वहां पे हम देखते हैं उत्पत्ति 1:31 में तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसको देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। So yes, I was just thinking about all this in the last 1 week, and I was just thanking God. Thank you, God, for doing everything good and well for me. और यही मैं पूरे सप्ताह में पूरे दिन में पिछले सप्ताह सोच रहा था, ये देखे कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने सब कुछ अच्छा किया है, सब कुछ बेहतर और ठीक किया है मेरे लिए, उसके लिए धन्यवाद। There are a lot of mountains which I have to climb, lot of valleys which I have to go and go through them. और बहुत सारे ऐसे पहाड़ जो होते हैं जिसको मुझे चढ़ाई करनी होती है, बहुत सारी वादियां तराई होती है जिसको मुझे पार करना होता है। There are a lot of poor decisions which I have made in my life. और बहुत ही ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मुझे लेने होते हैं। But all that is all past, and when you come to God and when you realize, when you look back, God has changed that into something which is perfect and well according to his plan. लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि उन सारी चीजों को मिलाकर परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार सारी चीजों को सिद्ध और अच्छा किया है। So I thank God for remembering reminding me of this wonderful verse that in Mark it's that God has done all things well.
और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन को मुझे याद दिलाने के लिए, जो मरकुस 7:37 में हमने देखा कि सब कुछ उसने अच्छा किया है। Amen. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पिछले दिनों में सोच रही थी कि कितना ज़रूरी होता है कि हमें हमारी जो आत्मिक अवस्था है, या जो हमारी स्पिरिचुअल स्टेटस है, हमें वो जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर दिन हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, और हमें देखना है कि हम किसी धोखे में तो नहीं जी रहे, या हम सेटिस्फाई तो नहीं हो जाते हैं किसी चीज़ों में कि हम शुरू में प्रभु पे बहुत डिपेंड होते हैं। जैसे भाई मृत्युंजय भी बता रहे थे कि धीरे धीरे जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं तो हम उसी में सेटिस्फाई तो नहीं हो जाते, भूल तो नहीं जाते हैं। और मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी, लूका लूक चैप्टर 1 वर्स 52 एंड 53। उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने दीनों को ऊंचा किया। जो भूखे हैं प्रभु उनको अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है, पर जो धनवान है प्रभु उन्हें खाली हाथ निकाल देता है। तो जैसे अभी हमने मती में भी पढ़ा कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो कितना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में सच में ये भूख और प्यास हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो भूखे हैं सिर्फ वही तृप्त किए जाएंगे। पर जो धनवान है, जो सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत आत्मिक हूँ या मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु उन्हें खाली हाथ लौटा देता है। और जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 17। यहाँ पे लौदीकिया की कलीसिया शायद अपने आप को सोच रही थी कि वो बहुत अच्छी है, प्रभु में है, और शायद वो अपने आप जो उसकी करंट सिचुएशन थी वो उसको नहीं जांच पाई। और यहाँ पे वो उसके बारे में प्रभु का दूत बोलता है वर्स 17, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही डेंजरस है कि जहाँ पर प्रभु की नज़र में हम लोग अभागे हैं, तुच्छ हैं, कंगाल हैं, अंधे हैं, नंगे हैं, वहाँ पर हम ये सोचे कि नहीं हम धनवान हैं और मुझे कोई भी चीज़ की घटी नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें एक अच्छी संगति दी है, अच्छे हमें एल्डर्स दिए हैं, अच्छा हमें वचन सुनने को मिलता है। बट इन सारी चीज़ों में भी मुझे रोज अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि प्रभु कहीं मैं अभागी, कहीं मैं तुच्छ, मैं कंगाल और अंधी तो नहीं हूँ। मुझे अपने आप को जांचना है। और बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं जैसे ये लौदीकिया की जो चर्च है वो उस कंडीशन में पहुँच गई कि वो सोचने लगी कि वो तो बहुत धनवान है और उसे किसी बात की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई बात की कमी नहीं है, उसके लिए कोई आशा नहीं है। जैसा हमने डैनी भैया से भी सुना कि पौलुस जो प्रभु का इतना बड़ा प्रेरित था, वो भी इस चीज़ को कहता है कि उसने इस चीज़ को जाना कि मुझ में कोई भी भली बात नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी भला नहीं है, और वो निरंतर प्रभु पर डिपेंड रहा। वो अपने जीवन के शायद ही कभी भी किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं उसने कहा कि अब तो मैं एक एक परफेक्ट पॉइंट पर पहुंच गया हूँ और अब मैं बहुत धनवान हो गया और मुझे कोई कमी नहीं है। नहीं, पर वो हर दिन प्रभु पे डिपेंड रहा। तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन एक दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के पास जाएं कि प्रभु मुझे उस डाली की तरह हर दिन आपकी ज़रूरत है। जिस दिन मैं आपसे अलग हो जाऊंगी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में एक ऑनेस्टी हो। हम प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, मैं अंधी हूँ, मैं अभागी हूँ प्रभु। मैं जैसे पौलुस हमने पढ़ा रोमियो में, पौलुस कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझ में कोई भली वस्तु नहीं, मुझे कौन छुड़ाएगा। जो सच में अपनी आत्मिक अवस्था को जानते हैं और परमेश्वर के सामने ऐसे कराते हैं, उनके लिए आशा है। और हम यूहन्ना जॉन चैप्टर 9 वर्स 39 में पढ़ते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह ने आत्मिक अंधेपन के बारे में बताया। जॉन चैप्टर 9 वर्स 39। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने जो जन का अंधा था उसको चंगा किया और फरीसियों ने सारी चीज़ें देखी। वर्स 39 में प्रभु कहता है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा,
क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो हूँ, जो 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 नहीं देखते हैं उनको मैं आंखें देने आया हूँ, और जो देखते हैं वो ताकि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। तो फरीसी यहाँ पर जो सच में आत्मिक रीति से अंधे थे, वो क्या कहते हैं, उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि वो आत्मिक रीति से अंधे हैं। वो कहते हैं कि क्या हम भी अंधे हैं? मतलब हम तो अंधे नहीं है। वो अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि उनकी उनकी आंखें, क्योंकि वो वचन को जानते हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं, बट कैसे वो अभागे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि वो अंधे हैं। पर यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है कि यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु क्योंकि तुम कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर मैं अंधी हूँ आत्मिक रीति से, अगर मैं सच में मैं आत्मिक रीति से कंगाल हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि नहीं प्रभु मैं तो धनवान हूँ, जैसे लौदीकिया की कलीसिया ने कहा, या जैसे फरीसी कहते हैं कि हम अंधे नहीं, हम तो आंखों से देखते हैं, तो प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारा पाप बना रहता है। पर अगर तुम कहते कि मैं अंधा हूँ तो तुम पापी ना ठहरते। मतलब प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम सच में प्रभु के सामने इस चीज को अंगीकार करें कि हाँ प्रभु मुझ में इस बात की घटी है। प्रभु आज भी आपका जो जीवन है प्रभु मेरे 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 जीवन में वो नहीं है। प्रभु आज भी वो आपको खुश करने वाला जीवन में नहीं जी पा रही हूँ। सिर्फ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना काफी नहीं है, क्योंकि इजरायलियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में किए जो शायद हम में से किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं करा। बट कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था और वो सब नाश हो गए। तो क्या आज से प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर मैं खुश हूँ? या सच में मेरा लाइफ ऐसा है जो प्रभु को खुश करे? क्या क्या मेरी लाइफ का एम ऐसा है? क्या सच में मसीह का जीवन मुझ में दिख रहा है? अगर नहीं तो प्रभु चाहता है कि मैं उस चीज को अंगीकार करूं कि प्रभु सच में मैं अभागी हूँ, मैं कंगाल हूँ प्रभु, मैं अंधी हूँ प्रभु। और जैसे हम एक उदाहरण को भी देखते हैं मार्क 9:23 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो लड़का रहता है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता है, और प्रभु के पास उसके चेले उसका पिता उसको लेकर आता है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 में यीशु मसीह उस पिता से पूछता है, उससे कहता है, सॉरी मैं पढ़ूंगी 22 से, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। उसका पिता ऐसा कहता है, और यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सके ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ होता है। और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो पिता होता है वो तुरंत प्रभु के सामने अंगीकार करता है कि हाँ प्रभु मेरे पास विश्वास नहीं है पिता, मेरे पास वो विश्वास नहीं है, मैं अंगीकार करता हूँ, पर आप मेरे अविश्वास का उपाय करें। और हम देखते हैं कि प्रभु ने उसके अविश्वास का उपाय किया, और उसका जो बेटा जो जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, प्रभु ने उसको चंगा किया। तो ऐसे ही आज हमें भी कन्फेस करना है कि प्रभु कहीं ना कहीं आज मुझ में वो विश्वास की घटी है प्रभु जी, मुझ में वो घटी है प्रभु उस भूख और प्यास की, क्योंकि वचन में लिखा है जो धर्म की भूखे और प्यासे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। प्रभु मैं अंगीकार करती हूँ कि आज मुझ में वो भूख और प्यास की कमी है प्रभु। आज कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन प्रभु मेरी लाइफ में आ गया है, जबकि मुझे तो हर दिन वो भूख और प्यास से भरना है, हर दिन प्रभु आप पर मुझे निर्भर रहना है प्रभु, वो जीवन आज मेरे पास नहीं है। और अगर हम सच में प्रभु के साथ ऑनेस्टी के साथ इस चीज को कन्फेस करेंगे तो हमारे लिए आशा है, क्योंकि जैसे प्रभु ने फरीसियों से कहा कि अगर तुम अंधे होते तो तुम पापी न ठहरते, पर क्योंकि तुम कहते हो कि तुम अंधे नहीं हो इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु से उस चीज का अंगीकार करें। और हम रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18 में देखते हैं कि कैसे प्रभु उस कलीसिया को बता रहा है कि तू अंधा है, तू अभागा है, पर उसके आगे ही प्रभु उसका उपाय भी उनको बता रहा है। प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न रहे, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो इस वचन से हम जानते हैं कि प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि प्रभु हमारे उस कंगालपन में, हमारे तुच्छपन में, हमारे अभागेपन में, नंगेपन में वहीं पर हमें प्रभु छोड़ दे। प्रभु की मर्जी ये नहीं है। पर प्रभु आगे के वचन में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास आए ताकि मैं तुझे वो सोना दूं, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास आए ताकि मैं वो धार्मिकता के वस्त्र दूं,
मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास है ताकि मैं तेरी आंखों को खोलूं, ताकि उन सारी बातों को तू देख सके जो शायद आज अपने अंधेपन में तू नहीं देख पा रहा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन से मुझे एक आशा मिली कि हमारे मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऑनेस्टी के साथ प्रभु के सामने आए। जैसे जैक अंकल भी बोलते हैं कि परमेश्वर किसी परफेक्ट लोगों को बुलाने नहीं आया, प्रभु हमसे चाहता है एक ऑनेस्टी। और एक प्रोस्टिट्यूट भी एक ऑनेस्ट हो सकती है, वो कह सकती है कि हाँ मैं ये काम करती हूँ। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आज हमारे जीवन में वो है एक सच्चाई प्रभु के सामने लाना कि प्रभु आज मेरी अवस्था है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने के योग्य है। तो प्रभु सच में हमारी मदद करे कि हम हमारी आत्मिक अवस्था को जाने और प्रभु से अनुग्रह मांगे, और प्रभु सच में हमारी सहायता करेगा कि वो जो जीवन यीशु मसीह का है वो सच में हम उसमें सहभागी होने पाएंगे। आमीन। Really, I thank God for this wonderful time and day which God has given us. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। That words which Danny said, righteousness comes only depending on Jesus Christ. और जैसे डैनी भाई ने बताया कि जो परमेश्वर की धार्मिकता जो है केवल परमेश्वर पर निर्भर होने के बाद ही हमको प्राप्त होती है। Something I really take it as encouraging to my heart, and in Philippians 3:9, in my translation I read it like this. और फिलिपियो तीसरे अध्याय में इस प्रकार लिखा है 3:9, the last portion only. और तीसरा 9 वचन अंतिम righteousness from God that is fact based on Christ's faithfulness. और वहाँ पे लिखा है कि वह परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भर है। And before that it says, because I have the righteousness that comes by way of Christ's faithfulness. और वो धार्मिकता जो मेरे पास मुझे मिलती है जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा मुझे प्राप्त होती है। And another thing of encouragement I think is I need to come to the place of a wretched man. और मुझे एक ऐसे जगह पर आना है जहाँ पर मैं अपने आप को एक अभागा या पापी मनुष्य जानकर मैं गिनूं। This morning time I was just praising God and I was telling and I was reading the Psalms 103 and praising God. और 103 भजन संहिता आज सुबह में पढ़ रहा था और परमेश्वर की मैं स्तुति कर रहा था। And where it says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless Lord, my soul, and forget not all his benefits. वहाँ लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को न भूलूं। And verse 3 says, who forgives all my iniquities, who heals all my disease. और वहाँ पे लिखा है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है और मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। So great and so is my Lord. When I really go to him with that wretched man's attitude, he is there. And with that mind, I can praise and I can really give that thanksgiving to my Lord. और कैसे कितनी अद्भुत बात है कि वो अभागे मनुष्य की भावना जो हमारे अंदर हम रहते, इस प्रकार हम परमेश्वर के सामने जाकर उसको धन्यवाद और स्तुति दे सकते हैं। And 103 Psalms verse 5 it says, who satisfies my mouth with all good things, and he renews my strength like the eagle. और वहाँ लिखा है कि 5 वचन उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। It is like when I am weak, when I am directionless, and in that state when I go, God renews my strength like an eagle. And really I thank God, the way he's renewing us and the way he's renewing me in his strength. जब मैं बहुत ही निर्बल बन जाता हूँ या दिशाहीन हो जाता हूँ, तो परमेश्वर जो है इस यहाँ पे लिखे हुए वचन के अनुसार मेरा बल जो है उसको वो नया कर देता है। And he removes all those things and puts it so far, like verse 12 it says, as far as east is from the west, so he has removed my transgressions. और जितना पूर्व पश्चिम से दूर है उतने ही प्रभु उसने हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया है। And one good thing I like in this chapter is verse 13 it says, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on his faithful followers. और इसी भजन में 13 वचन में कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। Really, my God is so much, he has compassion on me, and thank you, that he is so much loving me and taking care of us.
और सच में परमेश्वर पिता जो है वो इतना दया से भरा हुआ है जो मेरी चिंता करता है। And verse 17 it says, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. It is not just for some period of time or for some particular time period. और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की करुणा उसके डरों पर युगान युग बनी रहती है, कोई एक सीमित समय तक नहीं लेकिन हमेशा युगान युग तक बनी रहती है। It says on his righteous children, and not only children but to their children also. और वो धर्म जो है उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। And another thing which I really take and which this morning I was meditating on it, that was Romans chapter 5 verse 20. रोमियो 5:20, and there it says, the last portion which I would really take encouragement says, where sin increases, grace is multiplied more than that. और वहां पर अंतिम उसके दूसरे भाग में लिखा है जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। I have God's grace more with me than than that part of sin which tries to multiply in my life. और जब वो पाप जो है बहुत होता है तब परमेश्वर का अनुग्रह उस क्षेत्र के अंदर और भी अधिक बढ़ता जाता है। Really, I thank God for that. I really bless His name, I praise His name, and I really take that courage. That His grace is there and is more, multiplied in my life. और सच में परमेश्वर का वो अनुग्रह है और परमेश्वर की वो करुणा या वो अनुग्रह मेरे जीवन में और भी अधिक गुणाकार से बढ़ता जाए। In Jesus' name, Amen.